पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पीएम मोदी का सप्तधारा विजन अपने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करना सियासी जगत में अपना अहम स्थान रखता है। लगभग 12 वर्षों से भी अधिक समय से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा दे रहे नरेंद्र मोदी ने इतनी ही बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किया है। इस मौके पर होने वाले संबोधन में प्रधानमंत्री देश के सामने विकास का मॉडल रखते हैं और देशवासियों को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं। लेकिन इस बार आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उद्बोधन में सप्तधारा शब्द का जिक्र सुनकर हर भारतवासी एक बारगी चौंक गया। उसके चौंकने की वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 शक्तियों का जिक्र करते हुए उन्हें शक्ति की सप्तधारा क्यों कहा, जबकि वो 7 क्षेत्रों का नाम लेकर भी अपनी बात समाप्त कर सकते थे। लोग इस बात पर मंथन करने लगे कि क्या इसका संबंध भारतीय धर्म और दर्शन से भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख शक्तियों का उल्लेख किया। उनमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य उत्पादन, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों को शक्तियों के रूप में माना। भारतीय परंपरा में 7 का अंक पूर्णता और संतुलन से जुड़ा हुआ है। सप्तऋषि ज्ञान की निरंतर परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं विवाह में सप्तपदी के 7 फेरे 2 लोगों के पूरे जीवन के 7 संकल्प माने जाते हैं। संगीत के 7 स्वर मिलकर असंख्य राग बनाते हैं। योग परंपरा में 7 प्रमुख चक्र चेतना के अलग अलग स्तरों से जुड़े माने जाते हैं। इसी तरह सूर्यदेव के रथ के 7 अश्व गति, ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक साहित्य में सप्तलोक, सप्तद्वीप और सप्त सिंधु का उल्लेख है। इसी वजह से प्रधानमंत्री की शक्ति की सप्तधारा भारत की 7 क्षमताओं को एक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ते हुए दिखती है। इसका सीधा संदेश है कि जब विकास की 7 धाराएं एक साथ और एक दिशा में बहेंगी तभी विकसित भारत का विशाल प्रवाह बनेगा। यहाँ पर 7 शक्तियाँ कहना केवल उनकी संख्या बताता है, लेकिन सप्तधारा शब्द संख्या के साथ उनकी गति और आपसी संबंध को भी दर्शाता है। धारा कभी स्थिर नहीं रहती, वह लगातार आगे बढ़ती है और अपने आसपास जीवन पैदा करती है। पीएम मोदी की सप्तधारा को भी इसी अर्थ से समझा जा सकता है। भारत का विकास केवल फैक्ट्रियों, खेती या रक्षा के बल पर पूरा नहीं होगा। तकनीक, पर्यावरण, आधारभूत ढांचे और संस्कृत को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इसे सीधे किसी धार्मिक मान्यता से नहीं जोड़ा, इसलिए यह कहना कठिन नहीं होगा कि सप्तधारा किसी धर्मग्रंथ से ली गई योजना है, बल्कि इस शब्द का चुनाव भारतीय सांस्कृतिक चेतना के बहुत करीब से जरूर दिखाई देता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।